हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है चाइनीज़ सिविलाइजेशन। इट इज़ वन ऑफ द रिवर वैली सिविलाइजेशन। तो इससे पहले हम लोग वी हैव कवर्ड 3 रिवर वैली सिविलाइजेशन, जिसमें से इंडस, मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन आता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चाइनीज़ सिविलाइजेशन। ये चौथा रिवर वैली सिविलाइजेशन है। शुरू करते हैं। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, वो जानते हैं। आज से ये करीबन 3800 साल पहले बसा था। कहाँ पे भाई? रिवर होंगही के बगल में। ये कहाँ पे पड़ता है? नॉर्दर्न चाइना में पड़ता है। ठीक है। इसके बगल में, इसके पास में बसा था। इसके नॉर्थ में जो है आपको, इसके नॉर्थ साइड में गोबी डिज़र्ट पड़ता है। साउथ में यांगच रिवर। वेस्ट में हिमालयस की रेंजेस। ठीक है। पूरा पहाड़ी इलाका है इसके वेस्ट में। ये सब पड़ता है। तो अब जानिए, इस रिवर को, होंगी रिवर को, सॉरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्सर ये रिवर क्या करता है, बदमाशी करता है। अपना जो है फ्लो जो करता है जिस रास्ते से, ये हमेशा चेंज करता रहता है। तो इस वजह से इस बेचारे जो सेटलमेंट है, ये जो सिविलाइजेशन था, इसे बहुत सारा डैमेज और डिस्ट्रक्शन होता था। क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर वगैरह बेचारा लोग कैसे करेगा। इस वजह से इन लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता था इस रिवर की वजह से। तो इसीलिए इस रिवर का नाम रख दिया गया सॉरो ऑफ चाइना। जैसे कि इजिप्शियन कहते हैं ना, इजिप्शियन को गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं। लाइक दैट, उसी तरीके से इस रिवर को सॉरो ऑफ चाइना कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप में देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए मैप में, यहाँ पे होंगी रिवर है। ये सब, ये गोबी डिज़र्ट नॉर्थ में, यहाँ पे ये गोबी डिज़र्ट। साउथ में यंग्स रिवर। वेस्ट में यहाँ देखिए हिमालयस, ये सब प्रेजेंट है। और ईस्ट में बोलिएगा क्या है? कुछ नहीं है भाई, समुंदर है। येलो सी यहाँ दिख रहा है, ये पूरा समुंदर वगैरह है। ठीक है। तो आप बताओ, यहाँ पे ये देखो, ये सब जो दिख रहा है ना, लाइट कलर से रेड, ये सब रेड, ये सब सिल्क रूट है। क्या है सिल्क रूट? आगे पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। और ये सब जो दिखाया जा रहा है डार्क रेड से, ये सब रिवर की डायरेक्शन वगैरह ये सब है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना, बताए हैं कि इस चाइनीज़ सिविलाइजेशन को अलग अलग टाइम में अलग अलग राजा कह सकते हैं या डायनेस्टी, ये सब उसे रूल किया है। जैसे कि सबसे पहला आता है सैंग डायनेस्टी। नेक्स्ट आता है चौ। चौ को जौ डायनेस्टी भी कहते हैं। चिन, चिन का दूसरा नाम किन डायनेस्टी। फिर आता है हैन डायनेस्टी, देन टैंग डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब आप जान लो, डायनेस्टी मतलब होता है, अभी अगर कोई राजा है तो उसके फादर भी राजा रहे होंगे, उसके ग्रैंडफादर भी राजा रहेंगे, मतलब फैमिली का आदमी ही राजा बनेगा। ऐसा अगर कहीं हो रहा है, इस सिस्टम से चल रहा है, तो उसे डायनेस्टी कहेंगे। चलिए, सोसाइटी किस किस्म का था यहाँ पे भाई, लोग कैसे रहते थे वो जानिए। सैंग और चो डायनेस्टी के टाइम में चाइनीज़ सोसाइटी को दो हिस्से में बांटा गया, दो क्लास में। पहला रहेगा भाई नोबेल, दूसरा रहेगा पीजेंट। नोबेल मतलब जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ऊंची कास्ट के हैं, और एज अ वो वॉरियर्स के तरह भी काम करेंगे। कभी वॉर होगा तो लड़ाई भी करते थे ये नोबेल्स लोग। और ये पीजेंट क्या थे भाई? नीचे कास्ट के लोग थे। ये लोग ज़मीन वगैरह में खेती करते थे। और वो किसका ज़मीन रहता था? नोबेल्स का ही ज़मीन रहता था, उसमें खेती करते थे। ठीक है। और जानिए, इन लोगों के फैमिली में एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स था, क्लोज नीट फैमिली था। क्लोज नीट फैमिली मतलब एक दूसरे में बहुत भाईचारा था, बहुत प्यार था, हर कुछ अच्छे से चलता था। ठीक है। तो जैसे कि और जानिए, वर्क जो था मेन और वुमेन का बांटा हुआ था भाई। आदमी ये काम करेगा, औरत ये काम करेगी, सब कुछ बांटा हुआ था। जैसे कि औरत जो थी बच्चे का ध्यान रखेगी, हाउस का ध्यान रखेगी, और मेकिंग ऑफ सिल्क, सिल्क बनाने में भी हाथ बटाती थी औरत उस समय में। मेन क्या करते थे भाई? फील्ड्स में वर्क करते थे। ठीक है। खेती बाड़ी ये सब करते थे मैन। डन। चलिए, इस फिर बाद में क्या हुआ? ये तो दो क्लास बटा, एक नोबेल्स और एक पीजेंट में। फिर बाद में बांट दिया गया, नोबेल्स में बांटा गया, देन मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन, आर्मी, पीजेंट,
लास्ट में दिया गया प्रिजनर, ठीक है, प्रिजनर को स्लेव बना के रख दिया गया। तो सबसे पहले ऊपर में नोबेल आता है, उसके बाद मर्चेंट, नेक्स्ट क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन मालूम है आपको, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन ये सब, क्राफ्ट्समैन मतलब वही जो आपका लकड़ी का, लोहा का, ये सब का जो भी सामान वगैरह बनाएगा। फिर आर्मी आता है, फिर पीसेंट मतलब फार्मर्स, ये सब आ गए। लास्ट में स्लेव आते थे, जो प्रिजनर होते थे, मतलब वॉर वगैरह में जो भी कैदी बनाए गए हैं उसे एज अ नौकर की तरह ये लोग काम करवाते थे। तो इस तरीके से सोसाइटी का क्लासिफिकेशन किया गया था चाइनीज़ सिविलाइजेशन में। समझ आएगा, फर्स्ट में सिर्फ 2 ही रखा गया, उसके बाद इस तरीके से बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशन, इन लोगों का पेशा क्या था, करते क्या थे, यहाँ देखिए, एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर मेन था। एग्रीकल्चर में ये लोग इरिगेशन कब से प्रैक्टिस करने लगे, 500 BC। इरिगेशन मतलब कोई कैनल्स होगा, कैनल्स बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि आप गांव वगैरह में देखे होंगे, बान कहते हैं उसे, ठीक है। खेत वगैरह जो ज़मीन होता है ना, उसके बगल से एक गड्ढा करके निकाला जाता है रास्ता, और रिवर से उसमें पानी दे दिया जाता है, और उस पानी को खेत में यूज़ किया जाता है, तो उसी को कैनल्स कहते हैं, और इरिगेशन कहते हैं, पानी पटाना, ये सब खेत वगैरह में, ज़मीन में, ठीक है। फिर क्या हुआ, अराउंड 400 BC में ये चाइनीज सिविलाइजेशन जो था, ऑक्स मतलब बैल, ये सब से जो खेत जोता जाता है वो करने लगे। ये लोग क्या क्या उगाते थे, राइस, मिलेट्स, वीट्स, ये सब उगाते थे, ठीक है। चाइनीज़ जो थे एनिमल्स को सिर्फ पालते नहीं थे, उसे यूज़ करते थे एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट के लिए एंड फूड्स वगैरह के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड, बिजनेस कैसे करते थे ये लोग, बिजनेस जो है ये लोग एंशियंट चाइना से पूरे दुनिया में अपना बिजनेस कैसे करते थे, उस समय में भी पूरे दुनिया में बिजनेस होता था, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस। सिल्क रूट के थ्रू करते थे, अभी मैं आपको दिखाया सिल्क रूट, वहाँ मैप में देखे थे, वही रास्ता के, जैसे कि नॉर्दर्न वन टू द ब्लैक सी, नॉर्थ साइड से कैसे जाते थे भाई, ब्लैक सी के थ्रू चले जाते थे दूसरी देश में। सेंट्रल से कहाँ जाते थे, पर्शिया में जाते थे, मेडिटेरियन सी, ये सब में चले जाते थे सेंट्रल के जगह से। नेक्स्ट साउथ की जगह से कहाँ जाते थे, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, ये सब जगह चले जाते थे साउथ पार्ट में से। मैप में देखते हैं तो समझेंगे और अच्छे से। ये देखिए, कहने का ये मतलब है, ये साउथ पार्ट हुआ इसका, ठीक है, ये वाला जो है साउथ पार्ट हुआ। तो यहाँ से इंडिया, ईरान, इंडिया है ना अपना, ये इंडिया का शेप है, ठीक है, ये सब जाने में इसको आसानी होता है, तो साउथ पार्ट से यहाँ चले जाते थे, सेंट्रल पार्ट से यहाँ, ये सब दिख रहा है आपको, ये सब सिल्क रूट है, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट से इधर चले, मेडिटेरियन सी, ये सब में चले गए, सेंट्रल से इधर चले गए। तो इस तरीके का मैप में बताने की कोशिश कर रहा है। यही 3 रास्ता था जिससे ये लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते थे। तो वहाँ जाकर बेचते क्या थे, अपने आप को नहीं, ठीक है। सिल्क, सेरामिक, फर, जर्ड, ब्रोंज, ये सब सामान बेचते थे दूसरे कंट्री में, और वहाँ से लाते क्या थे भाई, गोल्ड लाते थे, आइवरी, प्रीशियस स्टोन, ग्लास, ये सब लेकर आते थे, ये बेचते थे, ये लेकर आते थे, ठीक है, एक्सचेंज करते थे, क्योंकि बार्टर सिस्टम उस समय में ज़्यादा चलता था, ठीक है, एक सामान दिया दूसरा लिया, इस तरीके से। फिर बाद में क्या हुआ, मेटल कॉइन्स वगैरह भी ये लोग एज अ करेंसी फॉर ट्रेड यूज़ करने लगे थे, ठीक है। ये देखिए आप, इस तरीके का कॉइन्स वगैरह है, ये लोग यूज़ करने लगे थे, ठीक है, इस तरीके का। ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे, ठीक है, इंटरनेशनली जाएंगे भाई, सब कुछ बेचेंगे और ख़रीदेंगे, तो वहाँ जाएंगे कैसे, चल के तो जाएंगे नहीं, तो कैसे जाएंगे वो देखते हैं। ये लोग हॉर्स से जाते थे, हॉर्स ड्रॉन चैरियट रहता था, उससे जाते थे। यही लोग चाइनीज़ लोग जो थे सबसे पहले स्ट्रिप बनाए थे। स्ट्रिप किस लिए भाई, हॉर्स को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए ये बनाए थे। और किस तरीके से ट्रैवल करते थे, पालकिन्स के थ्रू, ठीक है। देखते हैं होता क्या है, यहाँ जानिए। ये देखिए, इस तरीके का हॉर्स वगैरह का बना के रहते थे, इससे ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे। स्ट्रिप्स पड़े थे ना, स्ट्रिप्स इसी को कहते हैं, ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये पाँव रखने की जगह को, इस पे पाँव रखने से क्या होगा, घोड़ा ये सब कंट्रोल अच्छे से हो पाएगा, आप अच्छे से बैठ पाओगे, ठीक है।
नेक्स्ट पॉलकिन्स जो देखे थे यही है पॉलकिन, क्या इसको अंदर लेडीज़ वगैरह बैठती हैं वोमेन, और ये मेन लोग उठाता है, ठीक है। डोली भी कहते हैं इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग कैसे करते थे, लिखाई पढ़ाई कैसे करते थे, नॉवेल्स लोग तो देखे ना हम लोग, तो पढ़ते कैसे थे ये लोग। पहले जो सबसे पहले ये लोग जो थे वर्ड्स को पिक्चर के थ्रू पढ़ते थे, कुछ कुछ पिक्चर बना दिया उससे, जैसे कि शेर अगर देखना है तो शेर का पिक्चर बना दिया, जैसे अभी हम लोग टाइगर लिखते हैं, लायन लिखते हैं, तो ये लोग पिक्चर बना के इस तरीके से पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, सिंबल बनाने लगे ये लोग, बहुत सारा 1000 ऑफ सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स यूज़ करते थे ये लोग लिखाई में अपने। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्या, ये लोग लिखते थे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ लिखते थे, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग पिक्चर में। तो अब यहाँ देखिए कैलीग्राफी, कैलीग्राफी भी ये लोग प्रैक्टिस करते थे। कैलीग्राफी क्या होता है, कर्सिव हैंड राइटिंग, ये सब जो हम लोग बचपन में बहुत सारा लिखे हैं मार खा के, ठीक है। तो उस तरीके का ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखने का प्रैक्टिस ये लोग किस पे लिखते थे पता है, फाइन पेंट ब्रश से फ्लूट शेप बैम्बू पे लिखते थे। बैम्बू का जो पेड़ होता था उसे काट कर छोटा छोटा फ्लूट के हिस्से, फ्लूट के शेप का काट कर उस पर लिखते थे। जब तक पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था तब तक ये लोग इसी तरीके से लिखाई करते थे। यहाँ पिक्चर में देखिए ये फ्लूट के शेप का है ना, इस पे लिखा जा रहा है टॉप टू बॉटम। यहाँ देखिए ये एक कैलीग्राफर है कैसे लिख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ लिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलीजियन, ये लोग कैसे किस धर्म को मानते थे, क्या करते थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चाइनीज़ से पहले जितना भी सिविलाइजेशन था रिवर वैली सब जो है वर्शिप करता था किसे, फोर्सेस ऑफ नेचर को, दैट मीन्स सन को, मून को, हवा पानी, ये सब को, नेचर सबको वर्शिप करता था। तो ये लोग भी करता था फोर्सेस ऑफ नेचर। और एक्स्ट्रा ये लोग क्या करता था, एंसेस्टर वर्शिप वॉज कॉमन। एंसेस्टर मतलब अपने दादा परदादा, मतलब जो बहुत पीढ़ी के मर गए हैं उसे भी ये लोग एक तरह का पुतला वगैरह बनाकर उसे पूजते थे, ठीक है। ये लोग क्या मानते थे, ये लोग मानते थे कि मरने के बाद इंसान जो है एक स्पिरिट में बदल जाता है। स्पिरिट मतलब कह सकते हो सोल, आत्मा, जिसके पास बहुत सारा सुपर नेचुरल पावर्स होता है। ये लोग ये मानते थे। जब लोग मर जाते थे इनके तो ये लोग रैप्ट कर देते, मैटिंग मतलब एक तरह का कपड़ा उपड़ा उस पर लपेट के उसे बरीड मतलब दफना देना, ठीक है। टॉम्ब वूम के अंदर दफना देते थे, उसका फर्नीचर्स पोट्री मतलब कुछ कुछ सामान वगैरह सब कुछ रख देते थे, पहले जैसे पहले के सिविलाइजेशन करते थे उसी तरह ये लोग भी करते थे, ठीक है। तो इस तरीके के ये लोग रिलीजन फॉलो करते थे। यहाँ देखिए इस तरीके का है, एंसेस्टर्स इस तरीके का बनाते थे ये लोग मूर्ति और पूछते थे। नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए कॉन्फ्यूशियनिज्म, ये क्या था भाई। कॉन्फ्यूशियस नाम का एक ग्रेट फिलोसोफर था चाइना में। कब था भाई, 6th सेंचुरी BC के करीब था। ये करता क्या था, एक फिलोसोफर था, ठीक है। इसका जो है ना बहुत ट्रीमेंडस इन्फ्लुएंस, ट्रीमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा चाइनीज़ के लाइफ पे, उसके ज़िंदगी पे, वो सोचेंगे कैसा, ये सब पे बहुत इन्फ्लुएंस करता था। मतलब ये जब बोलता था तो लोग इसे बहुत अच्छे से सुनते थे और मानते थे, तो इतना इन्फ्लुएंस था। ये क्या बोलता था देखो, शो पीपल रेस्पेक्ट एंड दे विल रेस्पेक्ट यू, ठीक है। लोगों को इज्जत दो और वो आपको इज्जत देंगे। फिर क्या कहता था, बी जेनरस एंड यू विल विन देयर हार्ट्स। जेनरस मतलब बहुत हेल्प करने वाला बनो, दूसरों को हेल्प करो और दूसरों का तुम जीत जाओगे दिल। नेक्स्ट क्या है, बी सेंसियर एंड यू विल हैव देयर ट्रस्ट। सेंसियर मतलब कह सकते हो ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो और तुम दूसरों का अपना विश्वास जीत लोगे दूसरों का, ठीक है। बी अर्नेस्ट एंड यू विल अचीव ग्रेट थिंग्स। बी अर्नेस्ट मतलब कह सकते हैं, अर्नेस्ट मतलब सीरियस रहो तो आप बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचोगे, जो पाना चाहते हो पा लोगे। इस तरीके का ये बात कहता था, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें कहता था ठीक है। कन्फ्यूशियनिज्म, इसे जो है स्टेट रिलीजन बना दिया गया था चाइना में। कब, ड्यूरिंग द ये यहाँ देखिए हैन डायनेस्टी जब था उसके टाइम में, उसके पीरियड में स्टेट रिलीजन एक तरह का धर्म बना दिया गया था इसे।
लोग अगर मानना चाहें तो माने इस धर्म को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक धर्म कह सकते हैं कन्फ्यूशियज्म था। उसके बाद क्या हुआ, जब हैन डायनेस्टी धीरे धीरे ख़त्म हुआ, एंड जब हुआ 3rd सेंचुरी में, तो बुद्धिज़्म जो था बहुत पॉपुलर होने लगा चाइना में। बुद्धिज़्म, बहुत सारा मोनास्ट्रीज बनने लगा। इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग आने लगे। बुद्धिज़्म चाइना में आप जाओगे, आज भी बुद्धा के नाम पे बहुत सारा वहाँ स्टैचूज़, और बहुत मानते हैं वहाँ। ठीक है, गौतम बुद्ध को। बुद्धिस्ट क्लासिक्स जो था, ठीक है, बुद्धिस्ट क्लासिक्स मतलब बुक्स वगैरह जो लिखा हुआ था, उसे चाइनीज़ में कन्वर्ट किया गया। कौन किया था भाई, ये जो ट्रैवलर्स था, फैक्जीन और जुएंगजंग, ये 2 ट्रैवलर्स था जो कि बुद्धिस्ट क्लासिक्स को, बुक्स वगैरह को अपने चाइनीज़ लैंग्वेज में कन्वर्ट करके चाइना ले गया था। ये लोग इंडिया आया था, ठीक है, और देखा कि अरे बाप रे, बुद्धा ये इतना अच्छा टीचिंग्स दिया जा रहा है, तो क्यों ना इसे अब हम अपने देश में ले जाएं। तो इसे ट्रांसलेट करके ले गया था। यहाँ देखिए इस तरीके का स्कल्पचर्स वगैरह पूरा बना हुआ है यहाँ, दिख रहा है। स्कल्पचर्स मतलब मान लो तो मिट्टी, ये मिट्टी और पत्थर ये सब को काट काट कर बनाने का। कहाँ पे भाई, हेनन प्रोविंस। हेनन जगह का नाम है, प्रोविंस उस समय में स्टेट्स वगैरह को, जगह को कहते हैं। ठीक है, तो हेनन जगह चाइना में है, वहाँ पे ये वाला बुद्ध का देखिए कितना बड़ा बना हुआ है, गौतम बुद्ध का स्टैचू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अब जानते हैं अचीवमेंट्स के बारे में। ये लोग क्या क्या अचीव किए थे ज़िंदगी में, क्या क्या पाए थे। एस्ट्रोनॉमी में ये लोग बहुत आगे थे, जैसे कि कंपस हो गया और अदर एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, कंपस, और भी अलग अलग तरीके, टेलीस्कोप वगैरह, ये सब ये लोग डेवलप किए थे, बनाए थे, और बहुत सही बनाए थे, फेयरली एक्यूरेट, ऐसा नहीं गलत उलट बनाए थे, ठीक बनाए थे। ये लोग जो थे एस्ट्रोनॉमर, सोलर और लूनर इक्लिप्स कब होगा ये भी जान गए थे। सोलर और लूनर मालूम, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण कब होगा, ये लोग उसका डेट्स वगैरह भी निकालने जान गए थे। चाइनीज़ कैलेंडर जो था ना, सोलर और लूनर का कैलकुलेशन था, ये दोनों कैलकुलेशन यूज़ करके बनाया गया था। चांद और सूरज को देखकर, उसकी मूवमेंट को देखकर एक कैलेंडर बनाया था ये लोग कैलकुलेट करके। ठीक है, और क्या किया गया था, ये लोग मंथ और ईयर को मूवमेंट ऑफ मून के अकॉर्डिंग 29, 29 और 30 डेज में बांट दिया। द लेंथ ऑफ द ईयर वॉज फिक्स्ड, लेंथ ऑफ द ईयर को कितने में फिक्स किया, 365 डेज ही, डेज का एक साल होगा, फिक्स किया। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोग जो थे समर, विंटर सॉल्स्टिस, स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स, ये सब का डेट निकालना जानते थे। अब आप बोलिएगा ये सब क्या है, समर और विंटर सॉलिस्टिस, स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनिक्स, तो आप इसे जियोग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसमें अच्छे से जानिएगा। इसमें बस ये जान लो आप, सोलर सॉलिस्टिस का मतलब होता है समर वेकेशन, दैट मीन्स समर, गर्मी का टाइम अब से अच्छे से स्टार्ट हो गया है। विंटर का मतलब ठंडा अब अच्छे से आएगा, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, तो होप आपको समझ आया। अब देखिए यहाँ पे ये लोग जो थे गन पाउडर का भी डिस्कवरी किए थे। गन पाउडर जो कि ये लोग वॉर में यूज़ करते थे, लड़ाई पीट में। आपको जानकर शॉक लगेगा, क्योंकि ये जो गन पाउडर बनाए थे किस लिए, सबसे पहले ये लोग बना के यूज़ करते थे इसे एज अ सेलिब्रेशन में, कोई भी त्यौहार वगैरह में कुछ पटाखा वगैरह जलाने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन बाद में इसे वॉर में यूज़ करने लगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके मशीन वगैरह भी कुछ बना कर थे। ये क्रॉसबो मशीन था हैंड पीरियड में, इस तरीके का सिंपल मशीन्स ये सब था, इसके लिए यूज़ किया। गन के शेप का है ना, इसी से वॉर वगैरह में लड़ाई पीट करते थे। अब जानते हैं पेपर एंड पेंटिंग, इसमें ये लोग कितना अचीवमेंट्स करके थे। इनिशियली क्या हुआ था, स्टार्टिंग में चाइनीज़ यूज़ दैट मटेरियल आउट ऑफ सिल्क, सिल्क का एक मटेरियल यूज़ करते थे, उस पर लिखाई करते थे ये लोग। 1st सेंचुरी के
अराउंड क्या हुआ, फिर ये लोग क्वालिटी ऑफ पेपर वॉज मेड, बार्क ट्रीज से ये लोग पेपर बनाने लगे। हेम रैंक्स मतलब समझ लो आप कपड़ा, फटा पुराना कपड़ा होता है उससे, ओल्ड फिशिंग नेट्स, ये सब से ये लोग पेपर बनाने का तरीका सीख गए और तब से ये लोग पेपर पे फिर लिखे। ठीक है, पहले बैम्बू पे लिखते थे, बैम्बू के बाद सिल्क वगैरह पे थोड़ा बहुत लिखे, फिर ये सब पे आकर लिखते थे। ठीक है, तो अब जानिए एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, क्या हुआ था ना 1974 में, अभी की बात है, आज से करीबन 50 साल पहले जान लो आप, 2200 ईयर्स ओल्ड अंडरग्राउंड स्पेस में, वॉल्ट मतलब स्पेस में क्या मिला था, 8000 लाइफ लाइक टेराकोटा स्टैचूज, मतलब टेराकोटा एक मिट्टी का नाम है, एक तरीके का मिट्टी का, उसका स्टैचू बना हुआ था। कैसा कैसा स्टैचूज था, 8000 था, मतलब स्टैचू एक मिट्टी का स्टैचूज था, सोल्जर्स सबका बना हुआ 8000 मिट्टी का सोल्जर्स का स्टैचू बना हुआ था, आज से करीबन 2200 साल पुराना। हम लोग इसको डिस्कवर किए थे 1974 में। कहाँ पे भाई, चाइनीज़ सिटी में, जियान बोल के चाइनीज़ सिटी है, वहाँ पे मिला था ये क्या करता था, किस लिए बनाया गया था, देखिए यहाँ पे, दे वेयर साइलेंटली गार्डिंग द टॉम्ब ऑफ किन्शी हुआंग। किन्शी हुआंग का वहाँ का राजा का नाम था, एक तरह का गार्डिंग करता था ये लोग। ये कुंसी हुआंग जो था फर्स्ट एम्पियर ऑफ चाइना था, सबसे पहला एम्पियर ऑफ चाइना था ये। अब जानिए यहाँ पे, हर सोल्जर्स ड्रेस एकदम अलग तरीके का था, एक्सप्रेशन अलग तरीके का था सबका। स्कॉलर्स, पढ़े लिखे लोग इसे टेराकोटा आर्मी कहते हैं, टेराकोटा आर्मी। ये बनाया क्यों गया था, 8000 का पुतला बनाया गया, 8000 सोल्जर्स का। इससे क्या पता चलेगा आपको कि दूर से अगर कोई दुश्मन हमला करने आ रहा है ना, तो उसे क्या लगेगा, अरे बाप रे, इसके पास तो इतना सारा आर्मी है, कैसे इससे लड़ेंगे, तो इससे वो लोग डर जाता होगा, इस वजह से बनाया गया था। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं। ठीक है, डराने के लिए। लेकिन सामने जाओगे तो क्या दिखेगा, मिट्टी का दिखेगा पुतला, इस तरीके का देखिए पुतला मिट्टी का, ये सब। ठीक है, ये सब है। हाँ, ऐसा ऐसा करके 8000 था। जूम करके देखेंगे तो इस तरीके का दिखेगा, हर किसी का अलग अलग अपना एक्सप्रेशन सब लग रहा है ना, दाढ़ी मूछ थोड़ा किसी का है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पहले के राजा लोग चीज़ करते थे, दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे इसका आर्ट, ये सब कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा, पगोडा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कैसे बनाए थे, कब बना था, कितना लंबा है, ये सब जानेंगे हम लोग पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।